बहुत दिनों से प्लान बन रहा था कि कहीं घूमने जाना है, दोस्तों के साथ समय बिताना है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण आड़े आ जाता। किसी को काम था तो किसी को घर की जिम्मेदारी। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लान कभी पूरा ही नहीं होगा। लेकिन आज वो दिन आखिर आ ही गया। बिना कुछ सोचे, बिना ज्यादा चर्चा के बस घर से बाहर निकल पड़े। कहाँ जाना है ये भी तय नहीं था, बस इस बार कोई बहाना नहीं था। सब मिले और तय हुआ कि पास के झरने पर चलते हैं। फिर क्या, सब तैयार होकर चल दिए। रास्ते में एक दूसरे की खिंचाई करते हुए, जनरल नॉलेज की बातें करते हुए, कभी हल्के फुल्के मजाक तो कभी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हुए हम सभी आगे बढ़ते गए। आज का दिन कुछ खास था। सबकी इच्छा थी कि आज सब कुछ अपने मनपसंद तरीके से होगा। ना कोई आदेश, ना किसी का दबाव, ना कोई चिंता। बस कुछ पल वैसे जीने थे जैसा हम हमेशा चाहते थे। और आज हमें वही जीने का मौका मिला, इसलिए हर कोई बहुत खुश था। शायद कुछ लोगों को यह अजीब लगे कि जनरल नॉलेज की बातें और आध्यात्मिक चर्चाएं मस्ती का हिस्सा कैसे हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीजें बदलती हैं। जो लोग हमसे छोटे हैं उन्हें ये बातें थोड़ी देर से ध्यान आएंगी, लेकिन जो हमसे बड़े हैं वो तुरंत समझ गए होंगे कि ये पल कितने खास और सुकून से भरे थे। जब गुण आपस में मिलते हैं तो जोड़ियां बनती हैं, और जब दिल में हलचल, मस्ती और उत्साह होता है तो दोस्ती बनती है। कुछ ऐसा ही हमारे बीच भी था। बहुत समय बाद हम सब एक साथ हुए और पुराने दिनों की यादों को ताजा करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमें हमेशा शांत रहना और शांत जगहों पर जाना पसंद है। शायद यही कारण था कि आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद इस जगह पर कोई नहीं था। कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलने के लिए रास्ते बनाने में लग जाती है। और सच में कुछ ऐसा ही हुआ। हमारी इच्छा और एक दूसरे की तलाश ने हमें इस पल तक पहुंचाया जहां हम सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी बाहरी शोर गुल के। यही पल, यही जुड़ाव सबसे खास था। सारे तनावों से दूर, कुछ समय के लिए ही सही, हम सभी एक साथ थे, एक दूसरे में खोए हुए, जैसे समय का कोई मतलब नहीं था। शांत और अविस्मरणीय उन पलों में हम सब पूरी तरह से एक दूसरे में समा गए थे। कोई चिंता, कोई दर्द, कोई भय नहीं था। हमें न भूख का एहसास था, न प्यास का। ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी अपनी पूरी दुनिया में खो गए हों और बाकी सारी दुनिया कहीं बाहर बहुत दूर चली गई हो। हर पल, हर सांस, घरस, बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास था। हम सभी एक दूसरे की आंखों में बस सब कुछ देख रहे थे जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, जैसे हमारी आत्माएं आपस में मिल रही थीं। उस पल में बस हम थे,
और कुछ नहीं। ये जो पल था वो कहीं भी खत्म न हो, ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे हम अपनी पूरी जिंदगी वहीं जी रहे हों और बाकी सब कुछ बस एक सपना हो। किसी की किसी से तुलना नहीं थी, किसी की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। यह नहीं पूछा जा रहा था कि कौन जीता और कौन हारा। कोई किसी की अच्छाई या बुराई पर सवाल नहीं उठा रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वह सब खुले तौर पर और सच्चाई से सामने आ रहा था, इसलिए कोई भी किसी पर गुस्सा नहीं कर रहा था। हम सभी एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हुए दिल से दिल की बातें कर रहे थे। बातों बातों में हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, पुराने बुरे यादों का बोझ हल्का कर रहा था और दिल में जो कुछ भी दबा हुआ था उसे बाहर निकाल रहा था। ये वह पल था जब सब खुद में खोए हुए थे और हम एक दूसरे की मौजूदगी में सचमुच शांति और आराम महसूस कर रहे थे। मन की बुरी यादें खत्म होती जा रही थीं और यहाँ मिलने वाली खुशी दोगुनी हो रही थी। शांत वातावरण, मन को मंत्रमुग्ध करने वाली प्रकृति की खूबसूरती, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। हम सभी अपनी पुरानी यादों को संजोते हुए नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ पूरी ताकत के साथ आने वाले दिनों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। हम एक साथ पीछे मुड़े और फिर से जीवन की ओर कदम बढ़ाए। अब से कल से हम पहले से कहीं ज्यादा ताकत और जोश के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे, नए उत्साह के साथ, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो।